एपीकल्चर मधुमक्खी पालन औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करना एवं इसके द्वारा निर्मित उत्पादों अर्थात शहद और मोम प्राप्त करना ही मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर का मतलब हुआ कि मधुमक्खी को कृत्रिम रूप से पाला जाता है इसके अंदर, और इसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे हनी है, वैक्स है, ये प्राप्त किए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों के बारे में मानव को प्राचीन काल से ही जानकारी थी, लेकिन प्राचीन काल में पारंपरिक साधनों के द्वारा इनके द्वारा मधुमक्खी के छत्तों को तोड़ा जाता था और इनसे शहद प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार से जो शहद प्राप्त किया जाता था वो अपरिष्कृत था, अपरिष्कृत प्रकार का था, जिसमें छत्ते को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता था और शहद की जो गुणवत्ता थी वो उत्तम नहीं होती थी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। लेकिन नवीन तकनीकी संसाधनों के द्वारा जिनके द्वारा छत्ते को बिना नष्ट किए बिना ही शहद प्राप्त किया जाता है या शहद एकत्रित किया जाता है, और ये छत्ता पुनः मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन को समझने से पहले हमें आवश्यक है कि हनी बी जो मधुमक्खी है ये कीट किस प्रकार का कीट है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज क्या है, ये इसके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी, इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, फाइलम है ऑर्थोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडे, जीनस एपिस, और अगर हम स्पीसीज़ की बात करें तो स्पीसीज़ अभी हम देखेंगे, 4 तरीके के अलग अलग स्पीसीज इसके अंदर हम देखेंगे। मधुमक्खी की पूरे भारतवर्ष में हमें 4 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। सबसे फर्स्ट है एपिस डोर्सेटा। एपिस डोर्सेटा है, इसको रॉक बी भी बोला जाता है। इसे सारंग या बोम्बारा हनी बी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे जेंट हनी बी भी कहा जाता है। जो 4 हम इसकी जातियां पढ़ रहे हैं, चार जातियों की हम बात कर रहे हैं कि भारतवर्ष में 4 जातियां पाई जाती हैं: एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। इन चारों प्रजातियों में इसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसका आकार लगभग 20 mm होता है, और इससे शहद चारों जातियों की अपेक्षा हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके एक छत्ते से लगभग 15 से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। ये मधुमक्खी अत्यंत गुस्सैल प्रकृति की होती है और यही कारण है कि इसे पालना संभव नहीं है। सेकंड है एपिस इंडिका। ये पूरे भारत में पाई जाती है। इसे भारतीय मोना मक्खी भी कहा जाता है, और ये एपिस डोरसेटा से आकार में कुछ छोटी होती है। इसकी साइज़ 15 mm होती है, इसकी लंबाई 15 mm होती है, और इसके छत्ते से लगभग 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। और ये शांत स्वभाव की मधुमक्खी होती है, अतः इसे आसानी से क्या किया जा सकता है? पाला जा सकता है। थर्ड है एपिस फ्लोरिया द लिटिल बी। इसे भृंगा मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है, और एपिस इंडिका से इसका आकार कुछ छोटा होता है, और इसकी जो लंबाई है ये 8 mm होती है। इसके एक छत्ते से केवल 250 ग्राम ही शहद प्राप्त होता है, और इसका शहद बहुत मीठा होता है, और ये डरपोक प्रवृत्ति की होती है, और इस कारण से इसके छत्ते को आसानी से तोड़ा जा सकता है। फोर्थ है एपिस मेलिफेरा द यूरोपियन बी। इसे यूरोपियन मधुमक्खी कहा जाता है। ये भारतीय मोना से मिलती जुलती है, किंतु एपिस जो इंडिका है
उसकी अपेक्षा इसके छत्ते से 9 से 10 गुना अधिक शहद हमें प्राप्त होता है। और इसके शहद व्यापारिक तौर से अच्छा होता है और ये भी डरपोक स्वभाव की होती है। इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, पाला जा सकता है। हनी बी की अगर कॉलोनी की बात करें, मधुमक्खी की कॉलोनी की बात करें, तो ये मधुमक्खी है, ये एक पोलीमॉर्फिक इंसेक्ट है। इसके 3 प्रभेद होते हैं, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। यहाँ में इसका सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि किस प्रकार से जो हनी बी की जो डिफरेंट कास्ट हैं वो किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर जो क्वीन है उसके द्वारा जो एग ले किए जाते हैं वो 2 तरीके के एग इसमें दिए जाते हैं। 2 तरीके के एग होते हैं, एक अनफर्टिलाइज्ड एग और दूसरे फर्टिलाइज्ड एग। जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे ड्रोन बनता है, मेल बनता है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे वर्कर्स और क्वीन बनती है। अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये हम देखेंगे कि इससे लार्वा बनेगा और इससे लार्वा को कुछ दिन के लिए रॉयल जेली खिलाई जाती है और उसके बाद में इसको शहद और जो प्री डाइजेस्टेड पोलन है वो खिलाए जाते हैं और इस प्रकार से ये लार्वा प्यूपा में बदलता है और अंत में ड्रोन में बदल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ड्रोन होता है या जो मेल होता है वो क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से प्राप्त होता है। क्वींस है इसके द्वारा जो दूसरे तरीके के जो एग हैं वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं और ये फर्टिलाइज्ड एग से लार्वा बनेगा और इस लार्वा को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रॉयल जेली खिलाई जाती है और उसके बाद में देखा जाता है कि जो एक लार्वा है उसको रॉयल जेली कंटिन्यू खिलाई जाती है, या यूँ कहें कि जिस लार्वा को रॉयल जेली कंटिन्यू खिलाई जाती है वो किस में बदल जाता है, प्यूपा से होते हुए क्वीन के अंदर बदल जाता है, रानी बनती है इससे। और इसके अलावा जो बाकी के जो लार्वा हैं उनको रॉयल जेली की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जाता है, शहद और प्री डाइजेस्टेड पोलन दिए जाते हैं, परागकण दिए जाते हैं और इस प्रकार से ये प्यूपा से होते हुए किस में बदल जाते हैं, वर्कर्स में बदल जाते हैं, श्रमिक में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्वींस से जो एग ले किए गए हैं, जो अंडे दिए गए हैं, उनके द्वारा जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे क्या बनता है, मेल ड्रोन्स बनते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे वर्कर या क्वींस बनती हैं।